दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ वेक्टर कैलकुलस और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्जेंस, कर्ल, सोलेनोइडल वेक्टर एंड इरोटेशनल वेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो भाई, डाइवर्जेंस क्या होता है? जो डेल ऑपरेटर हमने सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोड्यूस किया था, जब वो किसी वेक्टर पे लगता है, लेट्स से वी वेक्टर पे लगा, ठीक है, विद डॉट प्रोडक्ट, तो फिर हमारे पास जो आंसर आता है वो एक स्केलर होता है और उसको हम बोल देते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर। ठीक है, तो ये नोटेशन डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर की है। अब मान लो कि आपका वी वेक्टर जो है v1 आई कैप, v2 जे कैप, v3 के कैप है, जहां पे ये v1 v2 v3 आर फंक्शंस ऑफ x y एंड z। तो डेल डॉट वी वेक्टर क्या होगा? डेल क्या होता है? देखो, डेल होता है ये ऑपरेटर, ठीक है, ये ऑपरेटर होता है, हमने किया था ये। अब इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें किसके साथ? वी वेक्टर के साथ। वी वेक्टर हमारा क्या है? v1 आई कैप, v2 जे कैप, v3 के कैप। ठीक है, तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें पता है, देखो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट हमें लेना आता है, तो आई डॉट आई तो हो जाएगा 1, तो ये कर्ल ओवर कर्ल एक्स जो ऑपरेटर है ये v1 पे लगेगा। इसी तरह जे डॉट जे हो गया 1 और कर्ल ओवर कर्ल वाई ऑपरेटर लगेगा v2 पे, और कर्ल ओवर कर्ल जेड के डॉट के हो गया 1, ये लगेगा v3 पे। तो सिंपल बात क्या है कि डाइवर्जेंस निकालने के लिए आपको जो भी वेक्टर दे रखा होगा उसका फर्स्ट कंपोनेंट को आपको x के साथ, दूसरे को y के साथ, तीसरे को z के साथ आपने डिफरेंशिएट करना है। कोई i j k कैप कुछ नहीं आएगा, ये जो आंसर आएगा एक स्केलर होगा, ये वेक्टर नहीं होगा। तो डाइवर्जेंस एक ऐसी मशीन है जो अंदर तो लेती है वेक्टर पर आपको आंसर में देती है एक स्केलर। ठीक है, अब इसको देखते हैं एक क्वेश्चन के साथ। दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप ये देखो कि भाई ये डाइवर्जेंस हमें निकालने को बोली है यू आर वेक्टर की। यहाँ पे आर वेक्टर हमें दे रखा है ये, ठीक है, और यू क्या है? ये है। अब आप ध्यान से देखो तो यू एक्चुअली में है क्या? यू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ओके, यू क्या है? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ऑल राइट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले u इंटू आर वेक्टर निकालेंगे। तो u आर वेक्टर क्या होगा? ध्यान से देखो, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक है जी। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप, और बाद में आएगा z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। फाइन। अब ये वेक्टर हमारे पास आ गया जिसका हमने डाइवर्जेंस निकालना है। तो मैंने जैसे अभी बताया कि अगर हमारे पास v वेक्टर है v1 आई कैप, v2 जे कैप, v3 के कैप, तो इसकी डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट को हमने डिफरेंशिएट करना है x के साथ पार्शली, दूसरे को हमने करना है y के साथ, तीसरे को करना है z के साथ विदाउट i j k कैप। तो आंसर एक स्केलर आएगा, उसमें i कैप, j कैप, k कैप कुछ नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, ग्रेडिंग के साथ इसको कंफ्यूज मत करना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो व्हाट इज v1? v1 है हमारा ये, दिस इज आवर v1। ओके, व्हाट इज आवर v2? दिस इज आवर v2, दिस इज आवर v3। ओके, तो इनको हमने क्या करना है? पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x y एंड z के साथ। तो x के साथ अगर मैं बोलूं इसको डिफरेंशिएट करने को तो देखो क्या आएगा? कर्ल v1 ओवर कर्ल x क्या आएगा? दिस इज माय v1। तो यहाँ पे नाउ दिस इज इक्वल टू, देखो ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, u इंटू वी लगाएंगे। पहले x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x हुआ 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज सच रहा। उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ यहाँ ये मैं, ठीक है। अब x ऐसे ही रहेगा, ये x ऐसे ही रहेगा। अब किसका डेरिवेटिव होगा? अब डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, तो ये हो गया 2x। ठीक है, बाकी वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जीरो हो जाएंगे क्योंकि हम x के साथ पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमने कर्ल v2 को y के साथ डिफरेंशिएट करना है, मतलब मैंने इसको y के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो ये भी y का फंक्शन है और इसमें भी y इन्वॉल्व है। u इंटू वी लगाएंगे तो y का पहले डेरिवेटिव आएगा 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे रहा। अब y यहाँ पे ऐसे रहेगा और इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि हम y के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। वाई स्क्वायर का हो गया 2y और z का, इस z का हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि हम
y के साथ कर रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है जी। ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कर्ल v2 ओवर कर्ल y। ठीक है जी। सो कर्ल v3 सॉरी कर्ल v3 ओवर कर्ल z निकालेंगे, तो वो जब आप निकालोगे तो वो आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई। अब हमने निकालना था डाइवर्जेंस ऑफ यू आर वेक्टर, राइट। तो वो किसके इक्वल था, भाई जो पहला कंपोनेंट आया था उसको x के साथ डिफरेंशिएट करो, दूसरे को y के साथ करो, तीसरे को z के साथ करो, वो हमने पहले से निकाल के रखा है। तो इसकी वैल्यू आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी 3x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। और इसकी वैल्यू आई थी एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर 5z स्क्वायर। आप करके देखो, ये देखो, एक वाई स्क्वायर ये है, 3 ये और ये। ठीक है। इसी तरह x का, तो 5 आप कॉमन निकालो, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये क्या था, दैट वॉज u। ठीक है। तो ये आ गया 5u, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ यू आर वेक्टर इज 5 into u। Fine. So this is our final answer for this question. Now next we are going to discuss the curl. Curl क्या होता है, देखो कर्ल जो होता है ना, वो भी डेल ऑपरेटर के साथ ही आएगा। कर्ल ऑपरेटर किसी वेक्टर का हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है, डेल ऑपरेटर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ तो उसको हम बोल देते हैं कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है। तो मान लो यहाँ पे अगर आपका v वेक्टर है हमारे पास v1 i कैप, v2 j कैप, v3 k कैप। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इसका कर्ल निकालो तो मतलब आपको डेल क्रॉस v वेक्टर लेना है। ठीक है। अब डेल वेक्टर तो हमें पता है क्या होता है, आई कैप कर्ल ओवर कर्ल एक्स, जे कैप कर्ल ओवर कर्ल वाई, के कैप कर्ल ओवर कर्ल जेड। ठीक है जी। वी वेक्टर हमें क्या दे रखा है, v1 आई कैप, v2 जे कैप, v3 के कैप। तो हमें पता है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कैसे निकालते हैं, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। पहली रो होती है आई जे के कैप की, दूसरी रो जो होती है वो होती है फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स की। तो वो क्या है, कर्ल ओवर कर्ल एक्स, कर्ल ओवर कर्ल वाई, कर्ल ओवर कर्ल जेड। ठीक है जी। और सेकंड जो हमने यहाँ पे लिखना है, मतलब थर्ड रो जो होगी वो हमारी होगी ये सेकंड वेक्टर की कंपोनेंट क्या है, v1 v2 v3। अब ये डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कर्ल की वैल्यू आएगी। चलो देखते हैं इसको एक क्वेश्चन के साथ। तो दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है। इसमें हमें कर्ल निकालना है इस वेक्टर का। तो देखो कर्ल हम कैसे निकालेंगे, ग्रेड क्रॉस बी, ये वेक्टर है, सॉरी यहाँ पे साइन नहीं था। ठीक है। तो ये क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप, पहला यहाँ पे आएगा कर्ल ओवर कर्ल एक्स, कर्ल ओवर कर्ल वाई, कर्ल ओवर कर्ल जेड। अब यहाँ पे आएंगे कंपोनेंट्स। तो पहला कंपोनेंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा क्या है 2xy, तीसरा क्या है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है जी। अब इसका डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास कर्ल आ जाएगा। अब देखो कैसे निकालेंगे, आई कैप एज सच, ये रो छोड़ो ये कॉलम छोड़ो, तो ये ऑपरेटर इस पे लगेगा, मतलब कर्ल ओवर कर्ल वाई हमने निकालना है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का, माइनस कर्ल ओवर कर्ल जेड हमें निकालना है 2xy का। डन जी। माइनस जे कैप, जैसे हम यूजुअल डिटर्मिनेंट निकालते हैं वैसे ही। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें ये रो छोड़नी है, ये कॉलम छोड़ना है। ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा जी ये यहाँ पे जाएगा, तो ये आएगा कर्ल ओवर कर्ल एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इसको हम इसके साथ करेंगे तो कर्ल ओवर कर्ल जेड ऑपरेट होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर। डन जी। प्लस के कैप, आगे क्या आ गया, अब देखो अब हम पहली रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये इसके ऊपर ऑपरेट होगा, मतलब कर्ल ओवर कर्ल एक्स 2xy माइनस ये इसके ऊपर ऑपरेट होगा कर्ल ओवर कर्ल वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट्स सी क्या आंसर आता है। सो आई क्या वैसे ही रहा। अब इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा भाई, वो होगा हमारे पास 2y माइनस एक्स। ठीक है। और यहां से अगर आप इसको z के साथ करोगे तो z तो इसमें है ही नहीं, एक्स वाई कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो इसलिए हो गया 0, क्योंकि हम z के साथ कर रहे हैं तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव हो गया 0। माइनस जे कैप ऐसे रहा। अब इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, माइनस
y, और इसका अगर z के साथ करोगे तो ये आएगा 0। फाइन जी, आप चाहे तो यहाँ पे माइनस या प्लस चेंज कर सकते हैं। प्लस के कैप, इसका x के साथ क्या आएगा 2y, और इसका y के साथ क्या आएगा माइनस, एक तो माइनस देखो ये है, इसका y के साथ आएगा -2y। ठीक है, अब अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा, कर्ल आ गया हमारे पास 2y माइनस एक्स आई कैप। ओके, यहां से हमारे पास आ गया -y और ये माइनस प्लस हो गया y j कैप एंड 2y प्लस 2y प्लस 4y k कैप। सो दिस इज द कर्ल ऑफ दिस वेक्टर। तो कर्ल एक ऐसी चीज है जो लेती भी वेक्टर है और आंसर भी वेक्टर में ही देती है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट इज सोलेनोइडल वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर सोलेनोइडल कब होगा, जब उसकी डाइवर्जेंस क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो हमें पता है डाइवर्जेंस का आंसर एक स्केलर होता है, तो जब सिंपल इसका आंसर डाइवर्जेंस का निकल के 0 आएगा तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो वेक्टर है ये सोलेनोइडल वेक्टर है। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल। ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमें ये दे रखा है, हमें प्रूव करना है कि भाई ये सोलेनोइडल है, तो सिंपल हमें क्या करना है, इसका डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस, लेट्स से दिस वेक्टर इज, मैं मान के चल रही हूँ कि ये वेक्टर जो है ना ये वी वेक्टर है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर हमारे पास कैसे आएगा, ये हमारा पहला कंपोनेंट है, लेट्स से ये v1 है, दूसरा कंपोनेंट ये v2 है, ये v3 है। ठीक है जी, अब हमें डाइवर्जेंस के लिए क्या करना होता है, पहला कंपोनेंट x के साथ, दूसरा कंपोनेंट y के साथ, तीसरा कंपोनेंट z के साथ हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो अगर मैं पहले कंपोनेंट को x के साथ डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, इसका हो गया 0, इसका हो गया 0, इसका हो गया 0, यहाँ से आ गया -2, क्योंकि हमने x के साथ करना है तो x के साथ करना है तो x तो वेरिएबल है, y और z तो कांस्टेंट है, तो ये तीनों के तीनों तो 0 हो जाएंगे। ठीक है जी, नाउ कम टू v2 को हमने डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे अगर हम y के साथ करेंगे तो देखो 3x z में तो x और z है, y है ही नहीं, तो ये तो 0 हो गया। इसको करोगे अगर आप y के साथ तो +2 आएगा, 2y सॉरी, y के साथ करेंगे तो 2x आएगा सॉरी। और अब तीसरा ये है, इसको हमने z के साथ करना, तो z के साथ करेंगे तो ये तो 0 हो गया, इसमें z है ही नहीं, इसका क्या आएगा -2x। ठीक है जी, और z के साथ करना है तो इसका क्या आएगा +2। अब इस सबको ऐड करोगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 0। तो डाइवर्जेंस निकल के क्या आई है 0 आई है, तो इसका मतलब ये जो वेक्टर दे रखा है वी वेक्टर इज सोलेनोइडल। ओके जी, ये क्या हो गया सोलेनोइडल हो गया। तो डाइवर्जेंस निकालो, अगर वो 0 आए तो वो सोलेनोइडल वेक्टर होगा। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट इज इरोटेशनल वेक्टर। तो इरोटेशनल वेक्टर क्या होता है, अगर किसी वेक्टर का जो कर्ल है वो 0 आए, 0 वेक्टर आए, तो हम बोलते हैं कि भाई वो वेक्टर क्या है, इरोटेशनल वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेक्टर का साइन इसलिए डाला है क्योंकि कर्ल का जो आंसर आता है वो वेक्टर फॉर्म में आता है। ठीक है, तो लेट्स सी द क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हम कर्ल निकाल के देखते हैं कि क्या ये इरोटेशनल है या नहीं। ठीक है, तो हमें कर्ल निकालना आता है, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू व्हाट। देखो, हमें सबसे पहले लिखना होता है आई कैप जे कैप के कैप, ये पहली रो होगी किसकी, डिटर्मिनेंट की। ठीक है, अब दूसरा हमने यहाँ पे लिखना होता है कर्ल ओवर कर्ल एक्स, कर्ल ओवर कर्ल वाई, कर्ल ओवर कर्ल जेड। ठीक है जी, और नीचे हमारे आते हैं कंपोनेंट। तो पहला था वाई स्क्वायर, दूसरा है 2xy, तीसरा है -z²। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो आई कैप, ये रो छोड़ो, ये कॉलम छोड़ो, इसका आ जाएगा कर्ल ओवर कर्ल वाई किसके ऊपर, -z² के ऊपर, माइनस कर्ल ओवर कर्ल z किसके ऊपर, 2xy के ऊपर ऑपरेट होगा। फाइन, ओके जी, नाउ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, -j कैप आया, ये रो छोड़ो, ये कॉलम छोड़ो, तो ये इसके ऊपर लगेगा कर्ल ओवर कर्ल एक्स ऑपरेट होगा -z² पे, और माइनस ये कर्ल ओवर कर्ल z ऑपरेट होगा किस पे, y² पे। फाइन, प्लस के कैप। अब के कैप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कॉलम छोड़ो, पहली रो छोड़ो, तो ये हमारे पास आएगा कर्ल ओवर कर्ल एक्स, मतलब ये इसके ऊपर लगेगा 2xy माइनस कर्ल ओवर कर्ल y² के ऊपर ऑपरेट होगा। ठीक है जी, अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आएगा आई कैप। ठीक है, अब z² का आप y के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। ठीक है जी, अब ऐसे ही 2xy को z के साथ करोगे तो वो भी 0 आएगा। -j कैप, इसको z² को x के साथ करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा।
वाई स्क्वायर को जेड के साथ करोगे तो भी 0 आएगा, प्लस के कैप, यहां से देखो 2x y को x के साथ करोगे तो क्या आएगा 2y, ठीक है। फिर y स्क्वायर को y के साथ करोगे तो 2y आएगा, और इन बिटवीन माइनस का साइन है, ठीक है। ये ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस का साइन है और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई 2y आएगा, तो अल्टीमेटली क्या आया 0 i कैप 0 j कैप, और यहाँ से ये 0 हो जाएगा तो 0 k कैप, तो आंसर आएगा आपका 0 वेक्टर। तो क्योंकि कर्ल ऑफ दिस ए वेक्टर इज कमिंग आउट एज 0 वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर क्या है, ये इरोटेशनल वेक्टर है। ओके, विद दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक ऑल्सो, ठीक है। ये लेक्चर हमने देखा, इसमें हमने देखा क्या इरोटेशनल वेक्टर क्या होता है, सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है, कर्ल कैसे निकालते हैं और डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। विद दिस वी आर डन विद दिस lecture, and I'll see you in the next one. Thank you very much.